हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। दोस्तों, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। प्रीमर पुक से मिलने के लिए आती है। पुक घर पर नहीं था तो वो कॉल करती है। पुक कॉल रिसीव नहीं करते, जिस पर डैड कॉल करते हैं। डैड का कॉल पुक रिसीव कर लेता है। डैड पूछते हैं कि उसने प्रीमर का कॉल क्यों नहीं रिसीव किया और वो कहाँ जा रहा है। पुक बताता है कि वो ट्रैफिक में ज़रा फंस चुका है और वो प्रीमर को सरप्राइज़ देने के लिए उसके घर पर जा रहा है, क्योंकि प्रीमर ने उसे बताया था कि वो अपने घर पर आएगी, जबकि प्रीमर पुक से मिलने के लिए खुद उसी के घर पर आई हुई थी। पुक प्रीमर को सरप्राइज देने के लिए उसके घर पर जा रहा था। प्रीमर को जब मालूम पड़ता है कि पुक उससे मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट की तरफ जा रहा है, तब वो भी अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ती है। घर से बाहर निकलने के बाद प्रीमर और मैनेजर खूब हंसने लगते हैं। प्रीमर मैनेजर से कहती है कि उसने पुक की मॉम का मुंह देखा था, कितना ज़्यादा बिगड़ गया था। वो चाहे जितनी भी मुझसे नफरत कर ले, लेकिन मुझे ना ही अपने घर से और ना ही अपनी बेटी की लाइफ से निकाल सकती हैं। वैसे तो पुक प्रीमर से मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से उसे पहले अपने घर पर आना पड़ता है। मॉम, जो कि प्रीमर के आने की वजह से चिढ़ी हुई थी, इसी वजह से वो अपना पूरा गुस्सा पुक पर निकालती हैं। पुक की मॉम ने पुक की अच्छी वाली क्लास लगाई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी गुस्से में था और प्रीमर के अपार्टमेंट में आते ही उस पर गुस्सा निकालने लगता है। वैसे तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपने अपार्टमेंट में आओगी, तो तुम यहाँ पर आने के बजाय तुम मेरे घर पर क्यों चली गई थी? मुझे बताना तो चाहिए था। जिस पर प्रीमर कहती है, अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इंटेंशन हर्ट करना नहीं था, एक्चुअली मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन देखो सरप्राइज़ मैं खुद हो गई। तुम अचानक से आए और इस तरीके से भड़क पड़े। इस पर पुक कहता है, नहीं, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। वो सब खराब हो गया ना बस इसकी वजह से। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रीमर किसी ओपनिंग सेरेमनी में जा रही थी। पुक उसे रिसीव करने के लिए कहता है, लेकिन प्रीमर कहती है कि नहीं, मेरी मैनेजर है और ड्राइवर भी है, तो वो हैंडल कर लेंगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रीमर के हाथों में बच्चों के सामान को देख करके डैड पूछ ही लेते हैं, जिस पर प्रीमर कहती है, डैड एक्चुअली ये मेरे किसी बेस्ट फ्रेंड के लिए है। मियो भी उसी ओपनिंग सेरेमनी में आई हुई थी एज अ गेस्ट। मीडिया वाले उसकी फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हैं एंड सडनली वहाँ पर प्रीमर की एंट्री को देख करके मीडिया वाले तो और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि प्रीमर काफ़ी टाइम के बाद मीडिया के सामने आई हुई थी। प्रीमर की एंट्री से ही मियो की लाइफ में धमाका हो जाता है। प्रीमर आते ही मियो को अपने साथ लाए हुए बच्चों के सामान को देती है और उसे कहती है, ये तुम्हारे लिए एज अ गिफ्ट है, मुझे ये पहले देना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ, यहाँ पर थी नहीं। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारी प्रेगनेंसी को लेकर के। मीडिया वाले हैरान थे इस वजह से, क्योंकि मियो ने उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और उसे प्रेग्नेंट हुए पूरे 3 महीने हो गए थे और मीडिया को अब मालूम पड़ा। मियो ये सब कुछ छुपाना चाह रही थी अपने करियर को बचाने के लिए, लेकिन प्रीमर ने मियो का ये भांडा फोड़ दिया था। मियो तो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, लेकिन मीडिया वालों का कहना था कि वो प्रीमर के साथ मियो की फ़ोटो लेना चाहते हैं। क्या वो दोनों एक साथ आ सकते हैं? दोनों को ना चाहते हुए भी एक साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ को क्लिक करवानी पड़ती है। प्रीमर जब जा रही होती है तब उसका रास्ता मियो रोकती है। इतनी आसानी से कहाँ जा रही हो? मेरे लाइफ में हंगामा क्रिएट करके खुद इतनी चैन से निकल जाओगी? इतना आसान लग रहा है क्या? इस पर प्रीमर कहने लगती है, मियो, क्या तुमने मीडिया वालों को नहीं बताया था तुम्हारी प्रेगनेंसी को लेकर के? ओह शिट, मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुमने अपनी प्रेगनेंसी को लेकर के कुछ भी नहीं बताया है। प्रीमर की बातें सुन करके मियो और भी भड़क जाती है, ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो। तभी वहाँ पर कुछ मीडिया वाले भी आ जाते हैं, जो चोरी छुपे उन दोनों की वीडियो बना रहे थे और प्रीमर देख लेती है तो प्रीमर इनोसेंट बनने का नाटक करती है। तो वहीं पर मियो को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो कुछ करती उससे पहले मैनेजर आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। मियो का कहना था कि वीडियोस को डिलीट करो, जो भी प्रीमर और उसके बीच में बातें हुई है, लेकिन वीडियो तो डिलीट करने का नाम ही नहीं लेती है मैनेजर और उल्टा उसे धमकी देने लगती है, जिसकी वजह से मियो को काफ़ी गुस्सा आता है। प्रीमर तो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है, तो वहीं पर मियो गुस्से में आग बगोला हो जाती है। ओम मियो के पास बेबी का पूरा सामान लेकर आता है और कहता है, वैसे मैं इसका क्या करूँ? मियो गुस्से में थी, इसी वजह से वो ओम से कहती है, मेरे सर पर रख दो। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? इसकी वजह से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ा। फेंको इसे, इस प्रीमर को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। बस एक बार मुझे मौका तो मिले इसे बर्बाद करने का। पुक ऑफिस में ज़रूर था, लेकिन दिल और दिमाग सब कुछ कॉन्ग की तरफ लगा हुआ था। वो कॉन्ग को ही याद किए जा रहा होता है। आगे कॉन्ग को दिखाया जाता है, जिसने डिसाइड कर लिया था कि वो पुक की कंपनी को छोड़ देगी। प्रीमर के कहने की वजह से वो यहाँ पर आई थी, लेकिन पुक के रिलेटेड उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसी वजह से वो जाने वाली थी, लेकिन पुक उसका रास्ता रोक लेता है। कॉन्ग उसे रास्ते से हटने के लिए कहती है, तो वहीं पर पुक उसे ज़बरदस्ती पकड़ लेता है। इतनी आसानी से तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कंपनी छोड़ने दूंगा?
तुम्हें अभी मेरा बहुत सारा काम करना है। कॉन्ग उसका कोई भी काम करने से मना कर देती है। प्रीमर के कहने पर मैं सिर्फ यहाँ पर आई थी, अब वो वापस आ चुकी है तो मैं उसके पास जा रही हूँ। पुक टाइटली कॉन्ग को पकड़ते हुए कहता है, इतनी आसानी से तुम मुझे छोड़ कर के जा नहीं सकती हो। और किसकी वजह से जा रही हो? उस प्रीमर को लेकर के? आखिर उस प्रीमर ने तुम्हें दिया क्या है? कुछ भी नहीं, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। कॉन्ग पुक को धमकी देती है कि वो प्रीमर को सब कुछ बता देगी, वो जा रही है। पुक उसे टाइटली पकड़ता है, तभी प्रीमर की एंट्री हो जाती है। प्रीमर कॉन्ग को वहाँ पर देखती है, ये सब क्या चल रहा है? तब पुक कहता है, ओ चलो तुम आ गई हो, वैसे मैं तुम्हें लंच पे लेकर के जाने वाला था तो मैंने सोचा कॉन्ग को भी अपने साथ लेकर चलूँ, बस इसी की वजह से मैं उससे पूछ रहा था, लेकिन वो कह रही है कि वो हमारे साथ नहीं जाएगी। वैसे कॉन्ग क्या चल सकती हो? कॉन्ग उसे मना कर देती है, नहीं, तुम दोनों के बीच में मेरा क्या काम, और वैसे भी तुम दोनों काफ़ी टाइम के बाद मिले हो, तुम दोनों अकेले टाइम स्पेंड करो। कहकर कॉन्ग जल्दी में जा रही थी और एक पर्सन से टकरा कर गिर जाती है, लेकिन फिर भी संभलते हुए बाहर निकल जाती है। और आगे कॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी तरीके से रो रही थी कि वो करे तो क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर प्रीमर की आंट आ जाती है, कॉन्ग को रोते हुए देखती है। कॉन्ग क्या बात है, तुम रो रही हो? कुछ बात है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। इस पर कॉन्ग कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली आंट मैं रो नहीं रही थी, वो मेरी आंख में कुछ चला गया था, बस इसकी वजह से आंसू निकल रहा था। आगे कॉन्ग हिम्मत बनाती है प्रीमर को सब कुछ बताने के लिए, लेकिन प्रीमर इतनी जल्दी में थी कि वो कॉन्ग की बात नहीं सुनती है। और इधर पुक को दिखाया जाता है जो कि कॉन्ग से पहले ही उसके बिल्डिंग के नीचे खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। कॉन्ग उसे देख लेती है तो छुप जाती है। पुक के पास साई कॉल करती है और उससे मिलने के लिए कहती है। अब जबकि पुक किसी और में इंटरेस्टेड है तब वो साई को भी भाव नहीं देता है और साई से कहता है कि वो किसी काम में बिजी है, बाद में वो दोनों मिलने का प्लान करेंगे। कॉन्ग के न मिलने पर पुक वहाँ से जाने वाला था, लेकिन वो अपने कार के मिरर में कॉन्ग के रिफ्लेक्शन को देख लेता है कि वो पीछे है। फिर क्या, वो एक्टिंग स्टार्ट कर देता है और कॉन्ग के सामने इस तरीके से दिखावा करने लगता है कि मानो वो किसी लड़की से बात कर रहे हैं और उससे मिलने के लिए जा रहा है, जिस पर कॉन्ग पुक को फॉलो करने लगती है ये जानने के लिए कि वो किससे मिलने के लिए जा रहा है। पुक बड़ी ही चालाकी के साथ कॉन्ग को अपने पीछे लगा लेता है और कॉन्ग उसे फॉलो करने लगती है। कॉन्ग उस तक पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले वो डिसाइड करती है कि वो प्रीमर के पास कॉल करेगी। अभी वो कॉल करने वाली थी, सडनली पुक कॉन्ग को रूम के अंदर घसीट लेता है और उसे कॉल करने से भी रोक देता है। कॉन्ग पुक से कहती है कि वो बहुत घटिया किस्म का है, ऑलरेडी उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो नई नई लड़कियों पे मुंह मारता फिर रहा है। जिस पर पुक कहता है कि वो अभी फ़िलहाल किसी में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर वो किसी में इंटरेस्टेड है तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग में है। कॉन्ग पुक से कहती है कि वो प्रीमर को सब कुछ बता देगी, तो वहीं पर पुक कॉन्ग को अपनी ही बातों में उलझाने की कोशिश करता है और कुछ टाइम तक बात करते हुए वो कॉन्ग को अपनी बातों में उलझा ही लेता है कि अगर कॉन्ग पुक के रिलेशनशिप में आती है तो सब कुछ उसे मिल जाएगा। प्रीमर के साथ रहते हुए उसे कुछ भी नहीं मिला है, उसे खुद के बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए। पुक की मीठी मीठी बातों में कॉन्ग भी आ ही जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है पुक को जो कि घर लेट से आता है, जिस पर प्रीमर कहती है कि उसने डिनर तैयार कर दिया था और वो उसका काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी। जिस पर पुक कहता है कि वो डिनर करके आया है बाहर से क्लाइंट के साथ। प्रीमर कहती है लेकिन मैंने तुम्हारा वेट किया। तब यहाँ पर पुक कहता है लेकिन मैं खा चुका हूँ, एक काम करो तुम जा कर के खाना खा लो और मैं सोने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था ना। प्रीमर को लगता है कि पुक थक चुका है, इसी वजह से वो उसे डिस्टर्ब नहीं करती है और उसे सोने के लिए कह देती है। नेक्स्ट सीन में साई और प्रीमर को एक साथ दिखाया जाता है। दोनों को एक साथ फ़ोटोशूट करवाना था, इसी वजह से मीडिया उनका इंटरव्यू लेने के लिए आई थी कि फर्स्ट टाइम दोनों एक साथ काम करने वाले हैं तो उन दोनों को कैसा फील हो रहा है। दोनों ही मीडिया के सामने ये दिखावा करती हैं कि दोनों को एक साथ काम करके काफ़ी अच्छा लगेगा। प्रीमर और साई दोनों का फोटो शूट हो रहा था। साई प्रीमर से दूर थी, इसी वजह से प्रीमर उसे अपने पास लाने के लिए जब उसका हाथ पकड़ती है, साई जोर से चिल्ला देती है और एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है कि प्रीमर ने उसके हाथ को कुछ ज़्यादा ही टाइटली पकड़ लिया था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब यहाँ पर साई अपना नाटक स्टार्ट कर देती है। मीडिया वाले सब लोग थे, अब प्रीमर अपना दिमाग लगाती है। साई उसे बदनाम करना चाह रही थी, लेकिन प्रीमर अपने ऊपर कंट्रोल रखती है और साई से सारे लोगों के सामने सॉरी बोलती है, जिसकी वजह से सब कुछ उल्टा हो जाता है। साई प्रीमर को नीचे गिराना चाह रही थी तो उसकी सॉरी को सुन करके मीडिया वाले काफ़ी खुश हो रहे थे कि इतनी बड़ी सुपरस्टार होने के बाद भी उसने साई को सॉरी बोला और अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। तो आगे फ़ोटो शूट करवाते वक्त प्रीमर साई से अपना रिवेंज लेना नहीं भूलती है। उसके बैक साइड पर वो उसे अच्छे से नोचती है। वक्त के साथ साथ पुक का झुकाव कॉन्ग की तरफ कुछ ज़्यादा ही हो गया था। अब वो ज़्यादा टाइम कॉन्ग के साथ स्पेंड करने लगा था,
जिसकी वजह से वो धीरे धीरे प्रीमर से दूर होते चला गया था। प्रीमर पुक के लिए डिनर तैयार करती है। पुक जब आता है वो तो पहले इसी कॉन्ग के साथ खाकर आया था, इसी वजह से उसे भूख नहीं लगी थी, जिस पर वो प्रीमर का बनाया हुआ फूड खाने से मना कर देता है कि उसे भूख नहीं लगी है। प्रीमर अपसेट हो जाती है, तुम्हारे लिए मैंने बहुत स्ट्रगल करके ये बनाया है, किचन में खड़े रहना कोई मामूली बात नहीं है, एटलीस्ट टेस्ट करके बताओ तो सही कैसा बना है। जिस पर पुक आता है और टेस्ट करता है और कहता है कि हाँ ठीक ठाक ही बना है, और अंदर चला जाता है। अब इस तरीके से पुक हमेशा प्रीमर के साथ बर्ताव करने लगा था, जिसकी वजह से प्रीमर थोड़ी परेशान हो जाती है कि आखिर पुक को हो क्या गया है, और वो सोच में डूब जाती है कि उसके ना रहने पर पुक के लाइफ में कोई और तो नहीं आ गई है। इसके बारे में पता करने के लिए वो किसी के पास फ़ोन करती है कि वो पता करे कि उसके ना रहने पर पुक के लाइफ में क्या कोई लड़की आई भी थी या नहीं। आगे पुक चैट कर रहा था कॉन्ग से, लेकिन प्रीमर को आते हुए देख करके फ़ोन रख देता है। प्रीमर जहाँ पहले पुक को टाइम नहीं देती थी तो वहीं अब वो उसे पूरा टाइम देने लगी थी और वो उससे बात करना चाह रही थी, लेकिन प्रीमर को रियलाइज़ होता है कि पुक तो उससे बात करने के मूड में ही नहीं है।